फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक गार्डनिंग। फ्रेंड्स, ये कड़ी पत्ते का प्लांट है और इसकी ग्रोथ मैं आपको आज दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इसकी पत्तियाँ, इसकी न्यू न्यू सी जो शूट्स निकल रही हैं, ये सारी की सारी कितनी ग्रोथ कर रही है। और एक नहीं साइड फ्रेंड्स, सारी की सारी जो मेरे ब्रांचेस है उसके ऊपर हाइट देख लीजिए आपकी कितनी सारी आ रही है। तो आज मैं आपको इनकी जो फर्टिलाइज़र है उसके बारे में बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, कि इसके ऊपर मैं कौन से फर्टिलाइज़र देती हूँ जिससे इसके ऊपर इतनी ग्रोथ हो गई है और इस पे न्यू न्यू सी शूट्स आना बंद ही नहीं हो रही है। अगर आपके पास में भी कड़ी पत्ते का प्लांट है तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मेरे जो प्लांट है उसको मैंने ये जो ग्रो बैग है उसमें लगा रखा है। इसके तने कितने मोटे हो गए हैं। और फ्रेंड्स, इसकी पिंचिंग मैंने बहुत टाइम टू टाइम की है। देखिए इतनी हाइट पर था तभी मैंने एक बार पिंचिंग की थी तो यहाँ से 2 प्लांट निकले। फिर उसके बाद में ये जो दूसरा है इसकी भी आप देख लीजिए कि यहाँ से मैंने पिंचिंग की थी तो यहाँ से 2 प्लांट निकले थे। इस तरीके से करते करते फ्रेंड्स मैंने इन 4 प्लांट हैं मेरे पास में और इनकी इतनी पिंचिंग की है, इतनी बार पिंचिंग की है कि इतने घने हो गए हैं। और इसमें से एक प्लांट में से आपको 7 से 8 ब्रांचेस निकलती हुई दिखाई देंगी। तो आज मैं आपको इसके सारे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूंगी फ्रेंड्स, जो मैं इनको टाइम टू टाइम देती हूँ, जिससे इसकी पत्तियाँ ग्रीन होती है, बड़ी बड़ी सी पत्तियाँ निकलती है। और उसके साथ साथ ही फ्रेंड्स इसके ऊपर कोई बीमारी नहीं लगती, इंसेक्ट नहीं लगते। और दूसरा फ्रेंड्स, इसको आप जितना भी पत्तियों को तोड़ ले, न्यू न्यू ब्रांच आना बंद ही नहीं होती है। तो अगर आपने भी अपने गार्डन में पॉट में या फिर आपने इस तरीके के ग्रो बैग में कड़ी पत्ता लगा के रखा है फ्रेंड्स, तो उसके लिए आपको किस तरीके के फर्टिलाइज़र यूज़ करना है टाइम टू टाइम, कड़ी पत्ता को किस तरीके का फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा तेज ग्रोथ देता है और उसके साथ साथ ही फ्रेंड्स इसको हर इंसेक्ट से सुरक्षित रखता है, इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ज़मीन पर अगर कड़ी पत्ते का प्लांट लगा रहता है और वो इतनी ग्रोथ पाता है तो वो अपनी सारे न्यूट्रिशंस जो हैं वो ज़मीन में से ले लेता है। लेकिन अगर हमने इसको घर पर ग्रो करके रखा है और वो भी पॉट में, तो हमें उसको सारे न्यूट्रिशंस टाइम टू टाइम प्रोवाइड करने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं, तब जाकर वो इतनी अच्छी ग्रोथ पाता है। तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि मैंने कुछ दिन पहले ही इसे पॉट से शिफ्ट करके इस ग्रो बैग में लगाया था। और अब आप इसको पूरा देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से और नीचे से भी इसके तने काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। तो इसमें मैंने ऐसा क्या डाला है फ्रेंड्स जिससे इसकी ग्रोथ इस तरीके से हो गई है। तो जो भी फर्टिलाइज़र मैं आज आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, वो टाइम टू टाइम इसकी रिक्वायरमेंट रहती है और मैं टाइम टू टाइम इसको देती रहती हूँ। आपके पास में ये सारे फर्टिलाइज़र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और केमिकल फर्टिलाइज़र मैं नहीं डालती हूँ फ्रेंड्स, इसको मैं ऑर्गेनिक ही देती हूँ। मैंने इसको सिर्फ सीड से लगाया था फ्रेंड्स, मैंने ख़रीदा भी नहीं था। अगर अभी इस वक्त आपके आसपास कहीं पर प्लांट पर सीड लगे हुए दिख रहे हों तो आप तुरंत उसको लेकर लगा दीजिए फ्रेंड्स। काफ़ी इजी टू ग्रो हो जाते हैं इसके सीड्स। आप इसको कलम से भी लगा सकते हैं, कटिंग इसकी लग जाती है फ्रेंड्स बारिश में, मानसून में, तो आप उसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। या फिर बड़े बड़े प्लांट के नीचे छोटे छोटे से प्लांट रहते हैं, आप उससे भी लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसके ऊपर कौन से फर्टिलाइज़र देना है और किस तरीके से कितने टाइम के पीरियड के बाद में आपको फिर से रिपीट करना है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, ये है काउडंग कंपोस्ट और जैसे कि आपको पता है कि इसे मैं घर पर ही तैयार करती हूँ। आप चाहे तो काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट या फिर लीव कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आप कंपोस्ट टी के रूप में बनाकर भी हर महीने में एक बार दे सकते हैं। ये तकरीबन 200 ग्राम के करीब है। आप इसको हमेशा अगर इतना बड़ा प्लांट है जितना कि मेरा है तो आप इतने बड़े डिब्बे में पूरा फुल भर के आप महीने में एक बार इसकी जो जड़ है उसमें दे सकते हैं, या फिर आप टी कंपोस्ट भी बनाकर दे सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि एक चीज़ और है जो आपको डालनी बहुत ज़रूरी है, और ये है बोन मिल। तो फ्रेंड्स, बोन मिल भी आप महीने में एक बार 2 से 3 चम्मच के करीब, पॉट के अकॉर्डिंग, जितना बड़ा मेरा पॉट है फ्रेंड्स मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ, आप 2 से 3 चम्मच के करीब बोन मिल ले सकते हैं। और ये है चूना, तो ये चूना भी आप ½ टी स्पून के करीब ले सकते हैं। बोन मिल और चूना क्या है फ्रेंड्स कि आपके जो प्लांट है उसमें कैल्शियम की जो कमी होगी, जिससे कि तना मजबूत नहीं होता है, ब्रांचेस झुक जाती है, प्लांट की हाइट नहीं बढ़ती है, ग्रोथ नहीं होती है, उसके लिए ये दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छे से काम करेगी। तो आप चाहें तो फ्रेंड्स ये दोनों को जो आपकी गोबर की खाद है
उसके साथ में मिलाकर दे सकते हैं। हल्दी भी फ्रेंड्स आपको डालना बहुत ज़रूरी है। महीने में एक बार आप पानी में डालकर पूरे प्लांट को स्प्रे कर दीजिए फ्रेंड्स, या फिर इसकी जो रूट्स है उसमें आप चारों तरफ से डाल दीजिए। हल्दी एक ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स जो कि फर्टिलाइज़र और कीटनाशक फंगीसाइड का भी बहुत अच्छे से काम करती है। तो आप इसकी तनों पे डाल दीजिए, या फिर मिट्टी की गुड़ाई करके डाल दीजिए, या फिर पानी में डालकर आप इसकी मिट्टी में डाल दीजिए, या फिर पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। तो आप हल्दी को भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। इन्हीं सब चीज़ों के साथ में मिलाकर आप दे सकते हैं, या फिर अलग से भी दे सकते हैं। पानी में डालकर भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। आप पत्तियों पर डाल दीजिए तो इंसेक्ट नहीं लगेंगे। ये भी आप महीने में एक बार यूज़ कीजिए फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ों को आप मिक्स करके इसकी जड़ों में डाल सकते हैं, या फिर पानी में टी कंपोस्ट बनाकर डाल सकते हैं। इससे आपके जो प्लांट है उसकी हाइट बढ़ेगी। रुक गई है ग्रोथ तो वो रुकी हुई ग्रोथ भी तेज हो जाएगी। साथ साथ ही फ्रेंड्स आपको इसकी अगर प्रूनिंग करनी है तो मई जून में इसकी आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने की थी। और यहाँ से देखिए बहुत सारी नई नई ब्रांच निकल आई है। देखिए मैंने यहाँ से प्रूनिंग की थी, और अब देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ से प्रूनिंग करने के बाद में इसकी हाइट कितनी बढ़कर निकली है। तो अगर आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं तो मई जून में कीजिए। और इस तरीके से पिंचिंग, तो आप जब भी इसकी ब्रांचेस बढ़ने लगे तो आप इस तरीके से पिंचिंग कर दीजिए। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि ये बहुत ज़्यादा मतलब कि घना हो जाएगा, और जो कड़ी पत्ता होता है उसमें फिर जो सीड बनने लगते हैं वो सीड भी बनना शुरू नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आप अपने प्लांट की केयर करेंगे, इस तरीके से फर्टिलाइज़र देंगे, तो आपका जो प्लांट है वो भी मेरे प्लांट की तरह घना हो जाएगा। बड़ी बड़ी सी पत्तियाँ आएंगी, और फ्रेंड्स इसका जो हाइट है वो काफ़ी बढ़ के निकलेगी। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि इतनी सारे मेरी जो ब्रांचेस निकली है वो पिंचिंग की वजह से निकली है, और ये जो फर्टिलाइज़र मैंने बताया है इसकी वजह से इसकी बड़ी बड़ी सी पत्तियाँ ग्रीननेस है।